हेलो एवरीवन। पैदाइश से लेके मौत तक डेवलपमेंट से कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस्मानी फ़िक्री डेवलपमेंट, माशरे के अंदर एहतराम और इज़्ज़त की डेवलपमेंट, या फाइनेंशियल डेवलपमेंट, या हम कह लें कि बिज़नेस की डेवलपमेंट, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या अंदर की डेवलपमेंट यानी रूहानी डेवलपमेंट, एवरीबडी नीड्स इट। सो हमने इस नई सीरीज़ का आगाज़ किया और इसका मकसद है कि आपको उन मौज़ूआत और उन टॉपिक से आगाह किया जाए जो आपके किसी डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं, यानी ज़िंदगी के किसी पहलू में वो अगर मौज़ूआत जो है उन्हें आप समझें और उन पे अमल करें तो आपको डेवलपमेंट हासिल होगी। और बेतहाशा ऐसे मौज़ूआत हैं जो सेल्फ़ डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, करियर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, थॉट डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो हम आपको मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं उनसे रूशनास करवाएंगे एंड वी विल गिव यू टिप्स एंड टेक्निक्स हाउ कैन यू डेवलप इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और जब उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली दैट विल एंड अप डेवलपिंग योर सेल्फ। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ कि हम एक मौजू प्रोग्राम में लाया करेंगे और उस मौजू के ऊपर किसी एक किताब से मदद हासिल करेंगे। सो ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपको दो फ़ायदे तो यकीनन होने वाले हैं। नंबर वन कि आप सेल्फ डेवलपमेंट के किसी ना किसी एक टॉपिक से रूशनास होंगे कि वो मौजू क्या है और उसके ऊपर क्या क्या अमल किया जाए या क्या क्या किया जाए कि आपके अंदर वो स्किल या वो खूबी पैदा हो जो कि सेल्फ डेवलपमेंट की वजह बने। और दूसरा फ़ायदा जो आपको होने वाला है वो ये कि आप इस वीडियो के एंड पे ये कह सकते हैं, यानी हमारी जो भी वीडियोस इस सीरीज़ में आएंगी उनको देखने के बाद ये कह सकते हैं कि मैं एक और किताब से भी मुतारिफ हो गया जो फ़लाँ मौजू के ऊपर बात करती है। सो ये भी एक सेल्फ डेवलपमेंट की टेक्निक होती है कि आपके पास मुख्तलिफ मौज़ूआत हों जो आप मुख्तलिफ महाफिल में बैठ के जिनके ऊपर गुफ्तगू कर सकें और सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें और एक किसे कहते हैं पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर सकें। सो आपको हम किताब से भी मुतारिफ करवाएंगे, यानी मुतालिया हम करेंगे, लेकिन फ़ायदा आपका होगा। और उस फ़ायदे के लिए आपको बस ये करना है कि आपको इरादा करना है और हमारी वीडियोस जो हैं वो रेगुलर देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो ये जो तमहीद मैंने बांधी कि ये सीरीज़ जो नई शुरू की है इसका मकसद क्या है, इसके बाद हम चलते हैं कि हमारी इस सीरीज़ का जो पहला प्रोग्राम है उसका मौजू क्या है। सो मौजू जो आज के लिए हमने चुना है, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर बात की जाए, उसके ऊपर गौर किया जाए और उसको समझा जाए, वो टॉपिक है वक्त। जी हाँ, वो वक्त जो किसी के पास आजकल नहीं होता, वो वक्त जिसे इरिवर्सिबल रिसोर्स कहते हैं, यानी ये वो रिसोर्स होता है जो जब हाथ से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। और ये वो लोग बेहतर समझ सकते हैं जो अपने 30, 35, 40 को टाप चुके हैं। उन्हें पता है कि जब आप 40 टाप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार 40 साल ज़िंदगी के गुजार दिए, इसका मतलब है वो वक्त वापस आने वाला नहीं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट वे वी आर लिविंग। सो अगर कोई ये कहता है कि फ़लाँ माजी में चला जाता है और माजी में जाके सब देखाता है और मुस्तकबिल में चला जाता है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज dimensions or those realms. We are talking about a very regular dimension of life जिसमें हम इस planet Earth के ऊपर जी रहे हैं और उसमें वक्त एक irreversible resource है। सो आज वक्त के ऊपर बात करेंगे और हमारे दो, मेरे ख्याल से या हो सकता है 3 जो अगले एपिसोड्स हों वो वक्त के ऊपर ही हों। और वक्त के ऊपर बात करते हुए पहली बात तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि डू वी रियलाइज़ कि हमारे वक्त का सही इस्तेमाल हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। And are we getting the best out of the given time or not? कुदरत ने, नेचर ने, खुदा ने, और जिसका जो खुदा है उसने वक्त एक ऐसी कमोडिटी बनाई है जो सबके लिए बराबर है। यानी अगर आप वक्त को 24 घंटों में तकसीम करते हैं तो ये 24 घंटे चाहे कोई मशरिक का रहने वाला हो या मगरिब का रहने वाला हो, कोई शुमाल का रहने वाला हो या जुनूब का रहने वाला हो, उसके लिए वक्त की जो मिकदार है वो सेम है 24 घंटे एक दिन में। लेकिन उस वक्त के इस्तेमाल का तरीका मुख्तलिफ है, जिस वजह से कोई आगे होता है और कोई पीछे होता है, कोई तरक्की कर जाता है और कोई तरक्की के रास्ते को सिर्फ देख रहा होता है, यानी कोई तरक्की याफ्ता होता है और कोई तरक्की पजीर होता है। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी एक वजह वक्त का सही इस्तेमाल करना आपको तरक्की याफ्ता बना देता है और वक्त का सही इस्तेमाल ना करना आपको तरक्की पजीर या पसमानदा रखता है। सो कुदरत के ऊपर एक नज़र अगर डालें तो कुदरत इस मामले में हमें बड़ी ही आदिल नज़र आती है। आदिल का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है अदल से कि जिसको जो हक है उसको वो हक मिले। तो वक्त का जो हक है वो सबको बराबर दिया गया है
اور قدرت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی اس وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہی قدرت اس کو مددگار ہو کے آگے لے جاتی ہے اور ترقی دلوا دیتی ہے۔ قدرت نہیں دیکھتی کہ یہ کس فرقے سے ہے، یہ کس قوم سے ہے، یہ کس مذہب سے ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھائی جو میں نے اسے دیا اس کا صحیح استعمال اگر اس نے کیا ہے تو یہ حقدار ہے اس چیز کا اور اسے یہ دے دو۔ تو وقت جو ہے قدرت نے سب کے لیے برابر بانٹا۔ تو پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم وقت کا جب رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، تو سوچئے جو زندگی میں بہت مصروف لوگ ہیں ان کے پاس تو وقت ہوتا ہے، وہ تو زندگی میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال لے لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں اور آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ایک پروفیشنل ہیں، تو سوچئے کہ جو وزیر اعظم کسی ملک کا ہوتا ہے، جو صدر کسی ملک کا ہوتا ہے، جو کسی منسٹری کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا جو سی ای او ہوتا ہے کسی کمپنی کا جس نے تمام معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اس کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ پورے ملک کو اس طرح چلا رہا ہوتا ہے اسی 24 گھنٹے کے اندر، اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں وقت نہیں، وقت نہیں۔ وقت جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن وقت کا استعمال یعنی ٹائم کی مینجمنٹ اور اس کا انتظام جو ہے وہ ہمیں فرق بناتا ہے، یا وہ ہمارے درمیان ڈفرنس کریٹ کرتا ہے کہ یہ وقت کا صحیح استعمال کرنے والے لوگ ہیں اور یہ وقت کو ضائع کرنے والے لوگ ہیں۔ ناؤ اس موضوع کے اوپر ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کا ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے دا ٹائٹل از دا ٹائم ٹریپ، یعنی وقت کا ٹریپ۔ اور یہ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ایک بڑی ہی کلاسک بک ہے جو کہ ایلیکس مکینزی نے لکھی ہوئی ہے۔ مکینزی کی یہ کتاب جو ہے ٹائم مینجمنٹ کانسیپٹ کے اوپر کلاسکس کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ہم آپ کو اس کتاب میں سے کچھ چیزیں بتائیں گے کہ وہ ٹائم کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے اور آپ کو کیا بنیادی 2-4 ٹپس دیتا ہے۔ لیکن یہ جاننے کے لیے کہ وہ آپ کو کیا بتاتا ہے، آپ کو پارٹ 2 اس ایپیسوڈ کا دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے موضوع ٹائم اٹھایا ہے اور ٹائم کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا وقت اور مانگتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھ کے تنگ پڑ جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے 2-4 جو باتیں کی اس میں سے کوئی ایک بات جو آپ کو لگے کہ یہ پتے کی بات ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے، and that will be the takeaway of this video. So I will guide کہ آپ ہماری ہر ویڈیو سے کوئی ایک ٹیک اوے لکھ لیے اپنی نوٹ بک پہ، اپنے ٹیب پہ، اپنے موبائل پہ، اینڈ کنسیڈر اٹ کہ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد یہ میرا ایک ٹیک اوے ہے۔ سو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کیا بات ہوگی یہ دیکھنے کے لیے آپ کو، یا یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا پڑے گا، لیکن اس ایپیسوڈ سے آپ نے ایک ٹیک اوے جو ہے ابھی نوٹ کر لینا ہے۔ اور دی ٹائم ٹریپ جو مکینزی کی کتاب ہے اس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے ٹائم کے بارے میں اور اس کے استعمال کے بارے میں، we will talk about it in our second part of the same topic. See you.